हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर आपको गणित के पेपर में कुछ नहीं आ रहा है तो आप लोग कैसे पास होंगे। ठीक है, अगर आप लोग 2025 बोर्ड में पेपर देने वाले हो गणित का और आप लोग बोर्ड हाल में गणित का पेपर देने चले गए और आपको गणित में कुछ भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो आप लोग कैसे अच्छे नंबर लाओगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ये वीडियो तक का 90% 95% ला सकते हो, नहीं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि ये वीडियो देखकर आप 80% या फिर 85% ला सकते हो। ठीक है, इतना आप लोग ये ट्रिक लगा के मैथ के पेपर में ला सकते हो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप लोग जरूर ध्यान से देखना। बहुत छोटी सी वीडियो रहेगी और मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल वाले हैं जो आप लोगों को गलत बता रहे हैं। ठीक है, कि ABCD, ठीक है, 4 ऑप्शन में V को तुक्का लगा दो, C को लगा दो, तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो आपको गलत बता रहे हैं, बिल्कुल गलत। उस पर मत ध्यान देना, मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा। अगर गणित में कुछ नहीं आता तो 80% तो आप आराम से ला सकते हो ये ट्रिक लगा के। तो आपको मैथ में क्या करना है, देखो ये हमारे पास एक 2025 801 IF पेपर कोड का पेपर। ठीक है, पूरा पेपर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। मुझे गणित में कुछ नहीं आ रहा, ये देख लो, पूरा पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा ट्रिक के साथ। और आप भी कहोगे सर वाह क्या ट्रिक है, अब हम भी लाएंगे मैथ में 80%। ठीक है, तो ये पूरा पेपर है और ये हमारे पास है बोर्ड एग्जाम की कॉपी, देख सकते हो ऐसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी रहेगी। अब आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले कि आप लोगों को जो 15 मिनट पेपर को जरूर पढ़ना है। देखो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो 15 मिनट पढ़ो, हो सकता है 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर हो सकता है कि आपको आता हो तो उसको कर लो। ठीक है, 15 मिनट पूरा पेपर ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, ये सबसे अच्छी बात है, आप पहले पेपर का एनालाइज कर लो कि कितना आपको आता है। अगर बिल्कुल भी नहीं आता तो आप लोग ध्यान से देखो। तो सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी दी जाएगी। ठीक है, अपना रूल नंबर यहां नीचे डाल लेना। ठीक है, कि आपकी कॉपी चेंज ना हो, रूल नंबर आप लोग नीचे डाल लेना। ठीक है, अच्छे से। अब आप लोगों को क्या करना है, ब्लैक स्केच लेना है। ठीक है, ब्लैक स्केच, और एक तरफ आप लोगों को अंडरलाइन करना है बहुत अच्छे से बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। ठीक है, ऐसे एक तरफ अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, फिर आप लोग देखो, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव आता है, 20 नंबर का। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का ट्रिक क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, और फिर आप लोगों को आता है क्या, देख सकते हो गणित के पेपर में पूरा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। फिर आप लोगों को आता है माय डियर स्टूडेंट वर्णनात्मक प्रश्न खंड बा, जो आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो OMR शीट पर करना है, तो खंड बा वाला आप लोग यहां डालो, खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न। सबसे कॉपी में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप ब्लैक पेन लेना और सबसे नीचे अपना रूल नंबर लिख देना। काफी आप लोगों का कापी जो है वो चेंज ना हो। ठीक है, जो भी आप लोगों का रूल नंबर है यहां लिख देना हर एक पेज में। ठीक है, फिर आप लोगों को करना है अंडरलाइन, देख सकते हो सबसे पहले आप लोग ऐसे अंडरलाइन 2 लाइन करना। ठीक है, 2 लाइन, और दोनों तरफ अंडरलाइन मत करना। ठीक है, एक ही तरफ आप लोगों को अंडरलाइन करना है। फिर आप लोगों को डालना है माय डियर स्टूडेंट, यहां देख सकते हो आप लोगों का ये है पेपर और इसमें हमारा होता है खंडबा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले जो आपका कॉपी में लिखने वाला होता है वो खंडबा होता है। ठीक है, तो खंडबा आप लोग सबसे पहले यहां डाल दो। ठीक है, खंडबा, खंडबा। ठीक है, खंडबा, और आप लोग इसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है, अंडरलाइन। फिर आप लोगों को डालना है वर्णनात्मक प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न, और आप लोगों को इसको भी अंडरलाइन करना है। देखो अगर आपको कुछ नहीं आता ना तो एक एक दो दो लाइन छोड़ के करना। ठीक है, अब इसमें हमारा आता है प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट। देखो आप लोगों को पेज भरने की कोशिश करना है, ध्यान रखना। ठीक है, जितना ज्यादा पेज भर दोगे ना, अगर एग्जामिनर एक पेज पे आपको 2-2 नंबर देता जाएगा तो आपने 10 पेज 12-15 पेज लिख दिया, 15 पेज, तो आपका 30 नंबर तो वैसे ही फिक्स हो गया। तो ये हो गया हमारा प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट। और अब आ जाओ यहां, देखो जो हमारा प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट है माय डियर स्टूडेंट, वो क्या है। देखो जो हमारा प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट है, देखो यहां वो क्या है, ध्यान से देखो कि यहां लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए का वाला 2 नंबर मिलेगा कि जो 2-√5 है एक अपरिमेय संख्या है, कि जो 2-√5 है वो अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे सिद्ध करना है, अगर आपको आ ही नहीं रहा है, बिल्कुल आता ही नहीं है, तो कैसे सिद्ध करोगे मैं आपको बताता हूं। ठीक है, नहीं आता तो ध्यान से देखो, मैं आपको ट्रिक बताता हूं। देखो
आप लोगों को करने से पहले आपको क्वेश्चन नोट कर लेना है। देखो आपको आ नहीं रहा है तो का वाला ऐसा लिख के और नोट कर लेना है, क्योंकि आपको पेज ज़्यादा से ज़्यादा भरना है। सिद्ध कीजिए और राइटिंग से लिखना है, ठीक है। सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन को जरूर नोट करना। मैं आपको समझा रहा हूँ जो पॉइंट, उसको ध्यान दो कि एग्जामिनर जैसे देखेगा आपको सोचेगा हाँ बच्चे ने मेहनत किया है, लिखा है। एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको आता तो है नहीं, ठीक है, तो अब आप कैसे करोगे? देखो आप लोगों को क्या करना है कि कुछ नहीं करना है। ध्यान दो कि इसको कैसे करना है। मान लो आप लोगों का 2 है, ठीक है, तो आपको ये मानना है कि इसका उल्टा, ठीक है। आ नहीं रहा है तो थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक बताता हूं। तो हल आप समझ लो, हल जरूर लिख देना ऐसे हेडिंग बना के, और मान लेना है माना कि 2 माइनस रूट 5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। अब देखो परिमेय संख्या है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखो 2 माइनस रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं, पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग लिखना। अब देखो यहां आप लोग क्या करो, जो क्यू है इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये सब नहीं पता तो ये सब मत लिखना, ठीक है। तो इतना आप करना, फिर आप क्या करना, ध्यान दो, यहां आप लोगों का जो है, यहां आप लोग डायरेक्टली अंडर रूट 5 जो है इसके बराबर लिख देना। किसको? आप लोगों को 2p, आप लोग इसके बराबर डायरेक्ट लिख देना। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा कम आता है, ठीक है। तो आप लोग इसके बराबर डायरेक्टली लिख देना कि 2q माइनस पी बटे में q, ठीक है। बस इतना कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, लिख देना है कि जो रूट 5 है वो हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। आपको आ नहीं रहा है, बस इतना लिखना, पूरा लॉजिक नहीं समझाना है। जो अंडर रूट 5 है एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये वाला, ठीक है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और यहां जो है इसके बराबर ये भी है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। तो अतः जो हमारा ये है ना, ये वाला, ये भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसके बराबर ही है। तो अब लास्ट में लिख देना अतः, अगर वो भी अपरिमेय संख्या है तो अतः जो हमारा 2 माइनस रूट 5 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गया। इतना छोटे से में आपको कुछ नहीं आ रहा तो इतना कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को सॉल्व करना, अगर कुछ नहीं आ रहा ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग कुछ इस टाइप से सॉल्व करना, ठीक है। अभी मैं आपको सारा सॉल्व करके सिखाऊंगा। अभी आप लोग कहोगे सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो वो क्या करें, क्योंकि हमें जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको कैसे सॉल्व करना है हमें बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा जो खंड आ आता है ना वो बहुविकल्पीय प्रश्न ही आता है, जिसमें हमारे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो कैसे करना है सर, हम कैसे लगाएं कि ताकि हमारा बिल्कुल सही रहे और 20 में 15 बिल्कुल सही जाए। तो मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा उससे आपका 20 में 15 बिल्कुल सही जाएगा। तो चलो मैं आपको बताता हूं। अब आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ नहीं रहा है और आपके पेपर में 20 ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, ठीक है। तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, 20 में 15 आप करके आओगे, ठीक है। तो पेपर को रखो साइड में और मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूं उसको ध्यान दो। देखो जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये ट्रिक समझो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक ध्यान से समझो, ठीक है। देखो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो छोड़ के तो आना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमें 80% तो लाना ही है, ठीक है। तो बस ये ट्रिक समझो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले अगर ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, और आपको नहीं आ रहा तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे जो आपको चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑब्जेक्टिव दिखे, सबसे अलग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखे, ऑब्जेक्टिव में जो 4 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन चुने। तो जो आपको सबसे अलग ऑप्शन दिखता है उसको आपको चुनना है, ठीक है, मैथ के पेपर में। दूसरा जो ट्रिक सारा समझ लो, जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, अगर ऑप्शन में लाइक आपकी 4 ऑप्शन है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड, फोर, ठीक है। अब अगर 4 ऑप्शन है तो इसमें से आपको एक ऑप्शन आता है इनमें से कोई नहीं। तो अगर ये ऑप्शन आए ना तो आंख मूंद के लगा देना, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सही हो जाएगा। फिर तीसरा जो आप लोगों को ट्रिक लगाना है, ध्यान से समझो, मैं आपको सारा ट्रिक बता रहा हूं। कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है ए तथा वी दोनों, तो अगर ये वाला ऑप्शन आए तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सारा ट्रिक मैं आज आपको बता दूंगा, ठीक है। 4 ऑप्शन जो है, अगर ऑब्जेक्टिव में आए ये सभी, तो आप लोगों को वो वाला ऑप्शन सही कर देना है, ठीक है। ये सारा ट्रिक समझ लो, 20 में आप 15 ऑब्जेक्टिव सही करके आओगे। और एक बात और, अगर मान लो ये सब ऑप्शन ना आए और सर हमें तुक्का लगाना हो तो ज्यादातर तुक्का आप लोग लगाना वो तथा वी तथा सी वाले ऑप्शन पर, विकल्प पर आप लोग तुक्का लगाना, क्योंकि तुक्का अक्सर यही वाला ऑप्शन सही होता है। तो मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, जो मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक वो यही आप लोग ट्रिक लगाना, ठीक है। ये ट्रिक अगर आपने लगाया ना, मैं कहता हूं आप 100% बहुत अच्छे नंबर लाओगे। सबसे अलग, जो आप लोगों का सबसे अलग ऑप्शन है उसको चुनो, और इनमें से कोई नहीं, अगर ये इस टाइप से ऑप्शन आए, 4 ऑप्शन में अगर ऐसा ऑप्शन आए तो आप लोग वही वाला लगाना, ठीक है, ध्यान देना। और फिर आप लोगों का मैथ के पेपर में फिर ए तथा बी दोनों आ जाए, या फिर इनमें से कोई नहीं, या ये सभी ए। अगर तुक्का लगाना है तो ये वाला बी तथा सी वाला ही चुनना, अगर तुक्का की बात की जाए, ठीक है। तो ये आपको करना है मैथ के पेपर में। और मैं आप लोगों को बता दूं, अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ऑब्जेक्टिव का तो आपने ट्रिक बता दिया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का तो आपने सर ट्रिक बता दिया, अब सब्जेक्टिव का भी बता दो। देखो जैसे यहां देखो, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आकार भिन्न हो तो वो समरूप आकृतियां कहलाती हैं, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची से, एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं, बी वाला ऑप्शन। देखो बी और सी ज्यादा सही होता है अकॉर्डिंग टू मी। देखो बी और सी, एक ठोस की आकृति में रूपांतरित करने पर नई आकृति का आयतन बढ़ेगा घटेगा, पहले के समान दुगुना तो पहले के समान ही रहेगा, सी वाला ऑप्शन। तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि पूरे YouTube पर ये ट्रिक कोई नहीं बताएगा जो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज आप लोग ये ट्रिक पूरा समझ कर जाओ। देखो मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूं वही काम आ रहा है, ठीक है। देखो अब आप लोग, हो सकता है एक दो अलग हो जाए, किसी प्रयोग की जो प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग एक होता है, सी बी वाला ऑप्शन, बस। और अगर आपको नहीं भी आ रहा ऑब्जेक्टिव तो आपको खाली छोड़कर नहीं आना है, कोई ना कोई आपको ब्लैक कर ही देना है, काला कर ही देना है, कोई ना कोई ऑप्शन आप लोगों को बिल्कुल से काला कर ही देना है, क्योंकि अगर आप कुछ ना कुछ करके आओगे तो आपको नंबर मिलेगा। माइनस मार्किंग तो है ही नहीं कि आप लोगों का माइनस मार्किंग है, अगर एक क्वेश्चन गलत गया क्वेश्चन सही तो सब गलत, नहीं, आपको करके आना है, छोड़ के नहीं आना है। अब ये तो हो गया, देखो ट्रिक आपका बिल्कुल काम कर रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अब आप लोग आ जाओ यहां, अब कहोगे सर ये तो बता दिया, अब सब्जेक्टिव के लिए भी ट्रिक बताओ, ये वाला भी ट्रिक बताओ। देखो जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, जो लॉन्ग क्वेश्चन है बड़े वाले, इसमें आप क्या करना, क्वेश्चन जरूर नोट कर लेना, ब्लू पेन से नोट करना। अगर आपको नहीं आ रहा है ब्लू पेन से, ताकि एग्जामिनर देखे तो उसको लगे इतना बड़ा क्वेश्चन किया है। देखो बहुत सारे ऐसे एग्जामिनर होते हैं जो आपको नंबर दे देंगे, ठीक है। अगर ब्लू पेन से क्वेश्चन को नोट करके फिर आप बना बना के लिखना। अब देखो सब्जेक्टिव के लिए भी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रिक, देखो ऑब्जेक्टिव का तो आप लोगों को बता दिया, आप कहोगे सर सब्जेक्टिव का भी बता देते तो मजा आ जाता। तो देखो सबसे पहले चीज जो आपको करना है सब्जेक्टिव में, कि आपको ज्यादा से ज्यादा पेज भरना है, ठीक है। सब्जेक्टिव के लिए यही ट्रिक है माय डियर स्टूडेंट। दूसरा, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो ये सब याद रखना, थोड़ा दूर दूर लिखो, थोड़ा दूर दूर लिखो,
सब्जेक्टिव के लिए है, ध्यान रखना कि थोड़ा दूर दूर लिखो ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा पेज भरे, ठीक है। और तीसरा जो है प्रश्न भी नोट करो, कॉपी में प्रश्न भी नोट करो ताकि आप लोगों को जो नंबर है ना वो पेज भी ज्यादा भरे और ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले, ठीक है। तो प्रश्न भी नोट करो, ये सब्जेक्टिव के लिए ट्रिक है। और 4 नंबर, अगर पेज को खाली नहीं छोड़ के आना है, पेज को खाली नहीं छोड़ना, आप क्या कर सकते हो, दूसरा प्रश्न वहां लिख सकते हो, दूसरा प्रश्न का उत्तर। देखो अगर आप समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करके आओ, ठीक है। तो ये आपको सब्जेक्टिव में ट्रिक लगाना है, वो ऑब्जेक्टिव में। और अगर आपने मैथ की कॉपी में ये ट्रिक लगा दिया ना, मैं गारंटी लेता हूं 80% आप मैथ में लाओगे, 80% आप लाओगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक मैंने बताया है, भगवान कसम अगर आपने ये लगा दिया ना, मैं आपको कसम से कहता हूं भाई, नहीं आता कुछ भी तो भी करके आओगे और बहुत अच्छे नंबर लाओगे। तो ये था हमारा, अगर आपको मैथ की कॉपी में कुछ ना है तो आप क्या करोगे, तो मैंने सारा ट्रिक बता दिया है, ठीक है। और हेडिंग डाल डाल के थोड़ा अच्छे से लिखना, प्रश्नोत्तर संख्या डाल के अच्छे से लिखना, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो अगर मैथ की कॉपी में कुछ नहीं आता तो यही ट्रिक आप लोग लगाना, मैं गारंटी लेता हूँ आप बहुत अच्छे नंबर लाओगे। आज की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। अब आप लोगों की अगली इंग्लिश की वीडियो आएगी तो सब्सक्राइब करो चैनल को, इंग्लिश की वीडियो बहुत स्पेशल रहेगी। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।